ग्राफ विधि से गति के प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण का सूत्र का निगमन। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जिससे गति का प्रथम समीकरण ग्राफ विधि से, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ विधि से गति का प्रथम समीकरण। तो ग्राफ विधि में प्रथम समीकरण जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस ग्राफ के बारे में समझेंगे कि ये ग्राफ में किसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ जो ग्राफ देख रहे हैं, इसमें यहाँ से ध्यान देंगे, ओ से ए तक के जो बीच की यहाँ पे जो दिया गया दूरी ये देख रहे हैं बीच का, उसको हम समय कहते हैं। क्या कहते हैं? समय। समय को किसे प्रदर्शित करेंगे? टी से। और यहाँ से यहाँ तक के जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपका ए से बी तक के, इसको यू बोलते हैं। और यहाँ ए से सी तक पूरा को क्या कहेंगे? भी कहते हैं, याद रखिएगा। और जब यह आपका यहाँ से यहाँ तक टी है तो ये भी आपका क्या रहेगा? पूरा आपका टी रहेगा। और यहाँ से सी से डी तक के बीच की दूरी याद रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ए कहा जाता है। तो ग्राफ में पहले समझ लीजिए किसको टी कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक को टी बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक को यू बोलेंगे, और यहाँ ए से आपको सी तक पूरा को क्या कहेंगे? भी कहेंगे, और सी डी को क्या कहेंगे? ए कहेंगे। और थोड़ा सा ध्यान देंगे, सी और बी के बीच की दूरी क्या कहेंगे? तो सी और बी के बीच की दूरी को याद रखेंगे भी माइनस यू कहेंगे। क्या कहेंगे? भी माइनस यू, क्योंकि यह पूरा भी है और भी में से जब यू को घटा देंगे यहाँ तक घट जाएगा तो यह बीच का हमारा जो है बीसी का मान निकल जाता है। तो बीसी का मान क्या रहेगा? भी माइनस यू। अब इसके बाद से अब यहाँ सिद्ध करने में पहले लिखेंगे माना। तो सबसे पहले माना लिखेंगे, माना किसी तो माना में क्या लिखेंगे? किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u। प्रारंभिक वेग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो u से प्रदर्शित करते हैं। t समय बाद अंतिम वेग v तथा त्वरण a है। तो पहले यहाँ माना दो लाइन लिखेंगे कि हमारे जो भी हमको प्रतीक लेना है इसका नाम लिख लेंगे। तो यहाँ प्रारंभिक वेग किससे प्रदर्शित करते हैं? u से, अंतिम वेग v से, समय को t से, त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ग्राफ विधि में, ध्यान देंगे, त्वरण। त्वरण का अब लिखेंगे त्वरण बराबर क्या लिखाएगा? त्वरण बराबर करेंगे सी डी का ढाल। अब क्या लिखेंगे? त्वरण बराबर का लिखेंगे सी डी का ढाल। सी डी का ढाल। त्वरण किसे प्रदर्शित करते हैं? तो ए से प्रदर्शित करते हैं। और सी डी का ढाल मतलब होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। ढाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? याद रखिएगा, tan थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब ए बराबर, अब tan थीटा का सूत्र पढ़े होंगे, साइन थीटा बटा आपका होता है tan थीटा का जो सूत्र है यहाँ पे लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? यह tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। फिर यहाँ ए को यहाँ नोट कर लेंगे, लंब। अब लंब इसमें क्या है? तो ये ढाल देखें लंब, तो यहाँ से जो देखेंगे अगर कोण थीटा बन रहा है तो थीटा के ठीक सामने भुजा लंब होता है या आधार होता है और यह कर्ण होता है। तो लंब इसमें कितना है? तो लंब लिखेंगे भी माइनस यू बटा, और आधार कितना है? तो टी है। आधार कितना है? टी। यह ध्यान देंगे लंब कितना है? तो थीटा के ठीक सामने भुजा लंब। अब यह आपका लंब कितना है? तो भी माइनस यू है, और आधार कितना है? तो टी है। अब ए में टी का अगर गुणा कर लेंगे, ए में टी का गुणा, तो क्या बनेगा आपका? भी माइनस यू बराबर, ए में टी का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? ए टी। ए टी। अब ध्यान देंगे ए लंब का मान और आधार का मान भरने के बाद से ए में टी का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? ए टी हो जाएगा। माइनस यू को जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? माइनस यू पक्षांतर कर दिया जाएगा तो बनेगा यह भी बराबर आपका हो जाएगा यू प्लस ए टी। यही आपका क्या आ गया? गति का प्रथम समीकरण आ गया। इसके पहले वाले में भाग में भी गति का समीकरण का निगमन किया गया था, और यह ग्राफ विधि से है। तो ग्राफ विधि से गति का प्रथम समीकरण क्या हुआ? भी बराबर यू प्लस ए टी। नीचे लिख देंगे, यही ग्राफ विधि से प्रथम समीकरण है। तो गति का प्रथम समीकरण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ विधि से गति का द्वितीय समीकरण। जो चित्र प्रथम समीकरण बनाया गया था वही चित्र गति का द्वितीय समीकरण में भी बनाया जाएगा। अब यहाँ देंगे, इसके पहले सब क्या बताया गया था कि यहाँ से जो है ओ से ए तक का जो है उसको टी कहते हैं,
और ए से बी तक को क्या कहेंगे, यू कहेंगे, और ए से सी तक को भी कहते हैं, और यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी, डी से सी तक को क्या कहेंगे, ए कहेंगे। इसमें चित्र में बताया गया था, प्रथम समीकरण में बताया गया है। अब द्वितीय समीकरण सेम आपको मानना है। अब यहाँ माना लिखेंगे, यहाँ 2 लाइन जो है माना लिखना पड़ेगा। तो माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो u से, t समय बाद अंतिम वेग v, त्वरण a तथा दूरी यस है। तो इतना जब मान लेंगे, इसके बाद टोटल इसमें पूरा दूरी लिखेंगे, आपका कुल दूरी क्या लिखेंगे, कुल दूरी। तो अब कुल दूरी इसमें कितने के बराबर होगा, तो कुल दूरी जो है कितने बराबर होगा, ओ से चालू करेंगे, ओ, उसके बाद से ए के बाद से बी के बाद से सी के बाद डी का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, का क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि टोटल जो दूरी है यह पूरे का क्षेत्रफल के क्या है, बराबर होगा। अब कुल दूरी किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यस से बराबर। अब इसमें 2 आकृति है, नीचे का आकृति आयत है और ऊपर का जो आकृति है वह त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे आयत, आयत, आयत का क्या नाम है, आयत का नाम है ओ ए बी डी। तो लिखेंगे आपका ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल प्लस, प्लस कर लेंगे प्लस, ऊपर का नाम क्या है, तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो इसमें यह जो ओ ए बी सी डी में जो देख रहे हैं, ये आकृति में आपका 2 आकृति है, नीचे आयत है और ऊपर जो है त्रिभुज है। अब यस बराबर लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पढ़े होंगे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। किसका सूत्र है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब होता है, आधार गुणे लंब होता है। दोनों का क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे। उसके बाद से यस बराबर फैन लिखेंगे लंबाई, तो लंबाई कितना है, अब इसमें देखेंगे लंबाई कितना है, तो लंबाई u है और चौड़ाई t है। तो लंबाई जब लिखेंगे u और गुणे चौड़ाई लिखेंगे t, तो लंबाई u हो गया, चौड़ाई t हो गया, प्लस करेंगे 1/2 उतारेंगे आधार। अब इस त्रिभुज में आधार क्या है, तो आधार जो है t है, आधार यहाँ लिख देंगे t है, गुणे करेंगे लंब, तो लंब कितना है, लंब जो है v माइनस u है। लंब कितना है, देख लीजिए चित्र से देख लेंगे, तो लंब कितना है, v माइनस u है, और आधार कितना है, तो t है। फिर दूसरे लाइन से लिखेंगे यस बराबर u में t के गुणा करेंगे, तो u t प्लस u t प्लस, अब यहाँ पे प्लस लिखने के बाद से 1/2 को यहाँ पे नोट करेंगे, t को उतार लेंगे और यहाँ v माइनस u यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद से यह गति का प्रथम समीकरण पढ़े होंगे, यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं गति का प्रथम समीकरण, तो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब यह u को अगर पक्षांतर कर लें तो क्या बनेगा, v माइनस u बराबर ए टी। अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, v माइनस यू, और यहाँ भी क्या है, v माइनस यू। इसका मतलब हो गया कि v माइनस यू कितने के बराबर है, तो 80 के बराबर है। अब यह v माइनस यू को हटा देंगे और उसके स्थान पर लिखेंगे यस बराबर यू टी प्लस हाफ, अब यहाँ टी उतार देंगे और यू v माइनस यू को जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 80 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 80। ये 80 कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा, गति के प्रथम समीकरण से आया। उसके बाद अगला लाइन लिखेंगे यस बराबर यू टी प्लस हाफ, हाफ मतलब 1/2, और टी में जब टी का गुणा करेंगे तो ए टी का स्क्वायर। ये कौन आ गया आपका, गति का द्वितीय समीकरण ग्राफ विधि से आ गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। यह जो चित्र बनाना है आप आयत के थोड़ा नुआ बनाइएगा, यह वर्ग जैसे थोड़ा बन गया है, यह थोड़ा सा इसको लंबा कर दीजिएगा, यह आयत जैसे आकृति होना चाहिए। तो समझ में आ गया गति का आपका द्वितीय समीकरण क्या है। इसे अपने कॉपी में जब नोट करेंगे और एक एक लाइन लिखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ विधि से गति का तृतीय समीकरण। अब पढ़ेंगे ग्राफ विधि से गति का तृतीय समीकरण। तो जो चित्र प्रथम में देखे हैं और द्वितीय में देखे हैं वही चित्र आपका तृतीय में रहेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, बीच में यह नहीं रहेगा। अब यह आकृति को देखने से पता चलता है यह आकृति किस नुमा है, तो समलंब चतुर्भुज है। क्या है,
समलंब चतुर्भुज आकृति है। इसमें इस पहले वाले चित्र में भी आपको यहाँ से यहाँ तक के बीच को क्या बताया गया था, तो टी, और यहाँ से यहाँ तक को भी, और यहाँ से यू, और यह जो ढाल देख रहे हैं उसको क्या कहते हैं, त्वरण। यहाँ पे माना लिखेंगे, माना लिखेंगे तो यहाँ 2 लाइन माना तो यहाँ माना जो 2 लाइन क्या लिखेंगे, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u। अब देखिए प्रथम में भी ऐसे लिखा गया, द्वितीय में भी, और ऐसे तृतीय में भी लिखना है। प्रारंभिक वेग u, t समय बाद अंतिम वेग आपका अंतिम वेग v, त्वरण a तथा दूरी यस है तो। अब यस है तो लिखेंगे, अब कुल दूरी कितने के बराबर इसमें है, कुल दूरी कितने के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं o, यहाँ लिखेंगे a, और यहाँ लिखेंगे आपका c, यहाँ लिखेंगे b, और यहाँ लिखेंगे c, o a b c के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कुल दूरी कितने के बराबर होगा, o a b c के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब कुल दूरी किससे प्रदर्शित करेंगे, तो कुल दूरी जो है यस से प्रदर्शित करेंगे। अब o a b c का क्षेत्रफल, इसका मतलब किसका क्षेत्रफल, ये आकृति किसका है, तो यहाँ आकृति जो है समलंब है, क्या लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो कुल दूरी जो है किसके बराबर हो गया, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यस बराबर, या कुल दूरी को यस लिख देंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। यह किसका सूत्र है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब नीचे लाइन में क्या लिखेंगे, यस बराबर 1/2 उतर जाएगा, उसके बाद से समांतर भुजाओं का योग। अब यह चित्र में देखेंगे, यह भुजा और यह भुजा जो है समांतर है, तो समांतर भुजाओं का योग क्या क्या हो जाएगा, तो समांतर भुजाओं का योग जो होगा भी प्लस यू। यह कहाँ से आ गया, यह भी प्लस यू आपका समांतर भुजाओं का क्या हो गया, योग हो गया, गुणे उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी किससे दिखाएंगे, तो टी से। देखिए उनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक उनके बीच की दूरी क्या है, तो टी है, तो टी लिख देंगे। और समांतर भुजाओं का योग क्या है, अब यहाँ से यह भुजा और यह भुजा समांतर है, समांतर में क्या क्या है, यू प्लस भी हो जाएगा, या भी प्लस यू लिख सकते हैं, गुणे टी। तो गति का प्रथम समीकरण पढ़े होंगे कि v बराबर होता है u प्लस ए टी। अगर इसको v u प्लस ए टी कितने के बराबर हो जाएगा, तो u प्लस ए टी कितने बराबर होगा, v के बराबर होगा। अब u को पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, ए टी बराबर v माइनस यू। अब t बराबर क्या हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटा a। किसका मान निकाल दिए, तो t का मान निकाल दिए पक्षांतर करके। अब ये t के जगह पे यह मान को रख देंगे। अब क्या बनेगा, अब यस बराबर 1/2 कोष्टक में v प्लस यू, t के जगह पे क्या लिखेंगे, v माइनस यू बटा यहाँ a। किसका मान है, यह t का मान है। फिर इसके बाद से यस बराबर, अब ये दोनों सूत्र बन गया। इसके बाद सूत्र बनेगा, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। तो सूत्र क्या बन जाएगा, पहले 1/2 उतार देंगे, और यहाँ सूत्र बनेगा a का वर्ग। a का वर्ग का मतलब v का वर्ग, और u का मतलब आपका हो जाएगा b का वर्ग बटा नीचे क्या है a। यहाँ से किसका वर्ग गया, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग है। उसके बाद से अगला लाइन लिखेंगे, यस बराबर, अब भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर गुणा 1 में करेंगे तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा नीचे 2a। अब यहाँ 2a का गुणा जब यस में कर लेंगे तो क्या बनेगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 में गुणा करेंगे क्या होगा, 2a यस। अब यू स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे तो यू स्क्वायर जब पक्षांतर हो जाएगा तो भी स्क्वायर बराबर का आ गया यू स्क्वायर प्लस 2a यस। यह गति का कौन सा समीकरण है, तो गति का यह तृतीय समीकरण है। भी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2a यस होता है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ जो नियम को ध्यान देंगे, यहाँ सूत्र बन रहा है कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग होगा। a के जगह पे v है और b के जगह पे u है। उसके बाद 2a का गुणा यस में कर लेंगे तो 2as हो जाएगा, यू स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a।